भीष्म स्तुति तक। भीष्म जी ने भगवान से वरदान मांगा था, यही कहा था कि प्रभु हमारी बुद्धि आपके चरणार बिंदों में लग जाए, हमेशा आपका वर्ण कर ले। भगवान को हम कितना चाहते हैं कितना नहीं चाहते वो तो आप लोगों से हम लोगों से ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा, लेकिन चाहना ऐसी होनी चाहिए कि अंत में हमारे मुख से ठाकुर जी का ही नाम निकले, ठाकुर जी हमारा वरण कर लें। यद्यपि हमारा जो संबंध है सच्चा संबंध केवल ठाकुर जी से है और किसी से नहीं है। जन्म के पहले हमारा कोई संबंध किसी से नहीं रहता है, रहता है क्या? किसी से नहीं। और देखो अगर संबंध है तो इस शरीर से शरीर वालों के संबंध है, आत्मा से संबंध है किसी का? आत्मा से तो केवल संबंध परमात्मा का ही है। हमारा ठाकुर जी वरण कर ले, हम क्या करें ऐसे? जीवन में कौन सा साधन करें कि अंत में ठाकुर जी का नाम आए, संसार ना आए? उसके लिए केवल यही है महाराज कि मन क्रम वचन से हम ठाकुर जी के बन जाएं। जैसे संसार के बन गए हैं ना, लेकिन संसार के बने हुए आप हो, लेकिन सब संसार में जो भी हैं आपको दुखी देते होंगे, दिल ही दुखाते होंगे। कहते हैं एक हवा ऐसी भी चलाई जाए कि कौन किसका है ये पता चल जाए। हाँ, एक चश्मा ऐसा भी बनाया जाए कि किसके दिल में क्या भरा है वो नजर आए। सच पूछा जाए तो सब लोगों के हाँ पर्देफाश हो जाएंगे कि किसके दिल में क्या क्या भरा हुआ है। कचड़ा भरा हुआ है संसार का कि ठाकुर जी भरे हुए हैं। और संसार का कचड़ा तो मानो होगा ही। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा, भगवान के पास 2 घंटे बैठते होगे, 4 घंटे बैठते होगे, बाकी 20 घंटा तो संसार के लिए है। और व्यक्ति जहां ज्यादा रहता है वहां के संस्कार आ जाते हैं। अरे कोई व्यक्ति 20 साल से महाराष्ट्र में रहे तो मराठी बोलना सीख जाएगा, संस्कार आ जाएंगे। तो अब संसार में है तो संसार के संस्कार जल्दी आते, क्योंकि जीव का हमने कल भी बताया था कि संस्कार ही संसार से हुआ है। ऐसा क्या किया जाए कि ठाकुर जी को अपना माना जाए, ये कहा जाए ठाकुर जी हम आपके हैं, आप हमारे हो। जीवन में जीना संसार की बातें तो लोगों ने ऐसी सीख ली हैं, बिना सिखाए सीखी हो। किसी ने संसार की बातों को बताया नहीं कि तुम सीखो, बताया किसी ने? सब सीख ली, सब रट ली लोगों ने। लेकिन किसी से पूछो तुमने भागवत जी सुन ली, कहीं एक श्लोक याद है? कहीं रामचरितमानस का कोई सुंदर कांड, कोई पाठ याद है? नहीं याद है। और सच पूछा जाए तो यही सब काम आना है। हाँ, जीवन में आप सोचो कि आप कितनी होशियारी करके कि यमदूत को, यमराज को चकमा दे दोगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ तो लोगों को खूब उल्लू बनाओगे और लोग बन भी जाएंगे, तो वहां कहां से बुद्धि आएगी? वहां तो ऐसा है कि जो गुरुजी है ना वो उनको ही बुलाया जाता है। कोई आप लोगों का हिसाब किताब बस नहीं होता है जी। हाँ, आपके जो गुरुजी है ना उनको भी वहां बुलाया जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जब नरकों में जीव जाता है तो उसके गुरु की भी पेशी होती है। वहां पर गुरु से ही पूछा जाता है कि बताओ तुमने अपना शिष्य तो इसको बना लिया, लेकिन ये बताओ इसको आपने भगवान में क्यों नहीं लगाया? भगवान में लगाना था ना। अगर भगवान में लगा देते तो ठीक है। और ऐसा भी लिखा है कि जो शिष्य ने कर्म किए हैं पाप कर्म, उसका फल गुरु जी को भी थोड़ा थोड़ा चखने को मिलता है। तो गुरु इसीलिए, गुरु की शरणागति इसलिए कि भगवान की शरणागति तक पहुंचा दे। गुरु रूपी साधन से परमात्मा रूपी साध्य की प्राप्ति हो जाए, इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। हमारी मति अंत में ठाकुर जी का नाम ले, इसके लिए अभ्यास करो, अभ्यास करना पड़ेगा।
और यही तो कहा था गीता में, अभ्यास तेन कुंतेन। भगवान ने कहा अभ्यास करो, हाँ चिंता मत करो अर्जुन, अभ्यास करो। अभ्यास किस चीज का? और युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो, गीता में कहा भगवान ने। अब जो युद्ध करेगा वो भगवान का स्मरण कैसे करेगा जी? मानो यह संसार के लिए कि संसार का काम करो, लेकिन भगवान को याद करके करो। भगवान को, हाँ, क्योंकि जगत तो छोड़ नहीं सकते, संसार छोड़ नहीं सकते, तो कम से कम भगवान को तो याद रखो। अर्जुन पहले लड़ना नहीं चाह रहा था, बिल्कुल भी, ममता थी। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, तुम्हें पता है ये सब हमारे दाढ़ों में चिपके हुए हैं, सब पहले से ही मरे हुए हैं, तुम तो केवल निमित्त हो। दिव्य चक्षु प्रदान की और यही कहा कि हमारा स्मरण करते करते युद्ध करना। तो और अर्जुन ने किया, सफलता मिली। यह भी संसार का एक युद्ध है। हर एक परिस्थिति से आप जूझ तो रहे हो, स्वास्थ्य से, संसार से, परिस्थिति से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, कुल खानदान से, सबसे तो हो ही रहा है ना। लेकिन भगवान को याद रखो। भगवान को याद रखोगे तो ना कुछ कोई बिगाड़ पाएगा। अर्जुन का बिगाड़ा किसी ने? कुछ नहीं। हर परिस्थिति से ठाकुर जी ने निकाल लिया। जीवन भी एक युद्ध है, इसमें ठाकुर जी का स्मरण होना जरूरी है। हर घड़ी हम ये कहते रहे, नाथ हम आपके, हम जैसे भी हैं, हमसे और कोई बुरा नहीं है, हम बुरे से भी बुरे हैं, हमारा ही नंबर पहले है बुराई में, लेकिन हम जैसे भी हैं आपके हैं। और यहां तक महाराज कि श्वास श्वास पे हरि भज, विधा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आवन होए ना होए। जीवन मिला है तो कम से कम ठाकुर जी की बंदगी के लिए मिला है। जितना हो जाए ठाकुर जी का भजन करो। यह सौदा बिल्कुल सस्ता ही है। अगर आपको मनुष्य तन मिल गया है और ठाकुर जी का भजन मिल गया है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं। सब कुछ ठाकुर जी ने दे दिया है, बुद्धि भी दे दी है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि महाराज मन अपना अपना सब लोगों ने बांट रखा है। कुछ लोग तो ऐसा कह देते हैं महाराज कि हम आपको प्राणों से भी ज्यादा चाहते हैं, कह देते हैं। और किसी दिन प्राण ने ही हट कर ली कि हमसे ज्यादा चाहने वाले तुम्हारे हैं तो हम चले, इनको चाहते रहो। क्या कर लोगे? भगवान को चाहो, बस केवल भगवान का भजन करते रहो। नहीं लगता मन तो जबरदस्ती लगाओ। ये मन कई जन्मों से बिगड़ा हुआ है, नहीं लगेगा ऐसे। इस संसार को तैरना है आपको। तैरने की कम से कम आपको, हाँ, तरकीब आनी चाहिए, तैरना आना चाहिए। एक जहाज में 4 लोग बैठे हुए थे, पानी वाली नौका में 4 लोग थे। नौका चलाने वाला बेचारा चला रहा था। एक वकील था, एक डॉक्टर था, एक बिल्डर था, एक बैठे थे। बेचारा पढ़ा लिखा, उस पार ले जाता था लोगों को। वकील ने पूछा, भाई तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? नौका वाले से। उसने कहा, नहीं महाराज, हम तो पढ़े लिखे नहीं। अरे ये बताओ कि किसी के ऊपर मृत्यु का केस लग जाए तो कौन सी दफा लगी? उसने, हमको क्या पता महाराज, हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं। वकील ने कहा, तुम्हारी 4 आना जिंदगी तो ऐसी चली गई। बिल्डर ने कहा, ये बताओ कि बिल्डिंग बनाना है तो कितना मटेरियल लगेगा, क्या मिलाया जाएगा? ये हमसे नहीं आता महाराज। उसने कहा, 8 आना जीवन तुम्हारा चला गया। डॉक्टर ने कहा, किसी को फीवर आ जाए तो कौन सी दवाई खिलानी है? हमको नहीं आता महाराज। उसने कहा, तो तुम्हारी तो महाराज, हाँ, 8 आना चली गई, हाँ, 75 आना चली गई। और तो और महाराज पूछा, हाँ,
अब वो तो बेचारा सीधा साधा, उसने कहा ठीक है पूछ लो। ना ही करता गया, मना करता गया, हमसे कुछ नहीं आता। लेकिन थोड़ी दूर जब नाव गई भंवर में और नाव